पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जिस तरह से दिल्ली में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है, वैसे ही झारखंड की राजधानी रांची में आइसा के छात्रों के द्वारा जो है प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। और उसी प्रदर्शन को लेकर जो है झारखंड की राजधानी रांची के अलवाटेका चौक पर लगातार छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? कितना अपडेट हो गया तो सोनू मांगती तो उन्होंने अवसर तोड़ दिया, अब आगे कैसे देखें? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं हम लोग सड़क पर उतरे रहेंगे, क्योंकि आंदोलन छात्रों के लिए है। जो छात्र 22 छात्र सुसाइड कर चुके हैं उनके लिए आंदोलन है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। पेपर लीक पे जब पेपर लीक की वजह से 22 छात्रों की मौत हो जाती है, उस पे नरेंद्र मोदी नहीं अपनी बात रखते हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान, ना इस केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी सरकार जो पेपर लीक के खिलाफ बोले हो, जो छात्र मरे हैं उनके लिए बोले हो। हम ये जारी रखेंगे, हमें आइए जारी रहेगा हमारा प्रोटेस्ट। आप लोग अभी लगातार इसी तरह प्रदर्शन कीजिएगा इस्तीफा से पहले या फिर कुछ आगे हम लोग 26 तारीख को रांची में घेराव भी करेगा, तो ये जारी रहेगा। ये ऐसे प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं और नरेंद्र मोदी भी अपनी चुप्पी नहीं देते। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तो ये आंदोलन जारी है। क्या कहेंगे, क्यों आंदोलन इतना व्यापक ले रहे हैं? जिस तरह से 21 बच्चों की मौत हुई, इसके बावजूद भी जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल मार्च कर रहे हैं, उस पर भी धर्मेंद्र प्रधान और मोदी के इशारे पर पीसफुल मार्च पे लाठी डंडे बरसाए गए, टीयर गैस चलाई गई, महिलाओं से वसूली की गई, कपड़ों को फाड़ा गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी का कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं आया है। कल उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। तो कैबिनेट आज फैसला गया, मोदी कैबिनेट ने ये फैसला कर दिया। तो जब तक वो सड़क पे ना आए तब तक इस चीज का हम कैसे मानेंगे कि ये चीज होगा? बोलने में और होने में बहुत अंतर है, और हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने बड़े बोले हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? प्रदर्शन कर रहे, झंडा लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे, आपको क्या लगता है इसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के अलावा कुछ भी चाहिए? इस्तीफा होगा, इस्तीफा देंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, हमें पूरा विश्वास है। और यदि यह नहीं होता है तो इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, लगातार आप लोग आइसा के छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक प्रदर्शन होते रहेंगी। और मोदी जी जैसे वीडियोस अपलोड करके वो बोल रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ है तो स्टूडेंट की बातें को देखी जाएगी, कैबिनेट में बैठ के होगी। तो आप ये बताइए कि जब लाठीचार्ज हो रही थी, महिलाओं के कपड़े फट रहे थे, फाड़ रहे थे, विदाउट मतलब ड्रेसेस और विदाउट टैक्स में जब लोग मार रहे थे, तब आप कहाँ थे? अकाउंटेबिलिटी तो मांगते हैं ना कि इतना चोट जो हुआ है, इतना चोट खाए हैं हम लोग, अधिकार तो मांगेंगे और इस्तीफा मांगेंगे। और अब कुछ नहीं, अब बस रिजाइन चाहिए। अब सिर्फ रिजाइन चाहिए, और रिजाइन को लेकर लगातार आइसा के द्वारा जो है तो प्रदर्शन किया जा रहा है, और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची के अलवाटेका चौक पर यह प्रदर्शन डेली देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन को और बड़ा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ है, अच्छी बात है, वो लॉन्ग लाइफ लीव करे। हमारी मांगे नहीं मानी गई। कोई भी आंदोलन खत्म जहाँ से शुरू होता है वो मांगी ना जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो छात्रों का आंदोलन है वो किसी व्यक्ति या किसी नेतृत्व के अधीन से रहा है। अब ये स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन है, अब ये बिना इस्तीफा का नहीं रुकेगा। और अब तो बहुत सारी बातें आने लगी हैं, मोदी जी लाइव आने लगे हैं, तो ये जो डर है चेंजेस का ये दिखने लगा है। अब उनके घरियाले आंसू भी आने लगे हैं। तो जैसे देश में ये बढ़ेगा तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। बहुत घबराने का नहीं, आंदोलन लंबा चलेगा।